ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां मेला राम नगरिया की प्रशासनिक गतिविधियों पर संत सत्यगिरी महाराज ने सवाल उठाए हैं। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां भव्य सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेले का भव्य शुभारंभ हो चुका है और ये परंपरागत तरीके से चल रहा है, जिसमें संपूर्ण भारत से हजारों संत और महात्मा कल्पवास कर पूजा और साधना में लीन है। लेकिन दशनाम जूना अखाड़ा के संत सत्यगिरी महाराज ने मेले की व्यवस्था और प्रशासनिक गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्घाटन समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों को नजरअंदाज करते हुए खुद हवन पूजन किया और मेले में कुछ करीबी लोगों को ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि दूर दराज से आए संत और महात्मा अभी भी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं। संत सत्यगिरी महाराज ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो जूना अखाड़ा के सभी संत आंदोलन और अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। महाराज जी, 1 महीने का मेला रामनगरिया शुरू हो गया है। 1 माह तक आप लोग यहाँ रहेंगे, किस तरह की कल्पवास करें? क्या 1 माह के लिए कल्पवास करने के लिए आते हैं हम, तो 1.5 माह का लिए आते हैं। अब तो मेला जो है बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ जो संत आते हैं, कल्पवासी आते हैं, भजन पूजन भंडारा आदि का यहाँ पर आयोजन होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। आप लोगों को किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या मेला रामनगरिया में सुविधाएं तो हर वर्ष तो बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें उपलब्ध समय से आ जाती थी। लेकिन अब की तो ये राजनीति के भेंट चढ़ गया है और मेला पे जो संत हैं उनका कोई सम्मान नहीं है और जो पोता पोती खिला रहे हैं उनका पूर्ण तरीके से सम्मान हो रहा है। ये क्या है? मेला संतों का है, जो संत दूर दूर से आते हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी एक वैसी बात बता रहा हूँ, मुझे कहने दुर्भाग्य की बात है ये कि संतों का मेला है, संतों के द्वारा कोई पूजन नहीं हो रहा है। जो कि मानवेंद्र सिंह थे जिलाधिकारी, संजय सिंह थे, सभी के द्वारा संतों के द्वारा आहुति लगाई गई थी, लेकिन ऐसा की नहीं हुआ। संतों के लिए पीछे से कुर्सी डाल दी गई, वहाँ पर बैठे। जो कि मेला संतों का है, संतों से ही पूजन कराने का अनिवार्य है और चला आया, संतों की परंपरा से ही पूजन होता रहा। ये संतों का मेला है, बाहर से संत आते हैं, इसकी एक नई दिशा का रूप देना चाहिए। मैं हर वर्ष कहता हूँ इसको एक बढ़िया भव्य रूप बनाया जाए, लेकिन यहाँ प्रशासनिक राजनीतिक तौर पे आके दबाव बना के इस मेला की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग कल तक का इन्हें अल्टीमेट दिया है और परसों जो है हम संत समाज इसका बहिष्कार करेंगे और मजबूरन होकर आंदोलन पर भी करने से मजबूर होंगे और फिर अनशन पर भी बैठ जाएंगे। और उस पर ही ना ही काम चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जितने यहाँ संत हैं जो जूना अखाड़े के अंतर्गत आते हैं, एक बस मंगाएंगे, कुछ गाड़ियाँ पर्सनल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे वहीं पे हम कल्पवास करेंगे जाके। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के आमदाहा कच गांव में रविवार को डॉक्टर अमलेश गंभीर चैरिटेबल ट्रस्ट और लॉर्ड बुद्धा यूथ के सहयोग से सामाजिक सेवा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कड़ाके की ठंड में लगभग 150 जरूरतमंदों को कंबल और बीमार व असहाय लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इस अवसर पर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अमलेश गंभीर ने कहा कि गरीब, वृद्ध, दिव्यांग और बीमारों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और समाज के सक्षम लोगों से आगे आकर मदद करने की अपील की। कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें मुस्कान कंपनी की एमडी डॉक्टर अंजना भारती ने महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर स्वच्छता और स्वास्थ्य की जानकारी दी। इस सेवा और सहयोग के आयोजन में प्रमोद सिंह जिलाध्यक्ष जौनपुर, राजकुमार जिलाध्यक्ष आजमगढ़, सबाजीत गौतम ब्लॉक उपाध्यक्ष बरसठी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और ग्रामीणों ने इस पहल की जमकर सराहना की। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा एफएनजी 121 में सेक्टर 121 सर्विस रोड और पुश्ता रोड दोनों तरफ अवैध निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के आदेश पर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बताया गया कि पूर्व में ही इन बिल्डिंगों को अवैध घोषित किया गया था, लेकिन निर्माण माफियाओं ने चेतावनी लिखी मिटा दी और प्राधिकरण द्वारा भेजे गए ध्वस्तीकरण नोटिसों की अवहेलना करते हुए एफएनजी सर्विस रोड की 4 दीवारी तोड़कर गेट खोल दिए।
होटल, फ्लैट और निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर लिखा हुआ ये बिल्डिंग अवैध है हटाया गया, जिसमें आरपी एंड सन्स रेजिडेंसी के नाम से बने 6 मंजिला होटल का निर्माण भी शामिल है और इसके मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्राधिकरण ने बताया कि सभी अवैध निर्माण अधिसूचित और कब्जा प्राप्त भूमि पर बनाए गए हैं। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। देव स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड गोहरी प्रयागराज में साईं प्रजापति टेक्निकल सर्विसेज द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति और विशिष्ट अतिथि कीर्ति प्रकाश द्विवेदी ने रिबन काटकर और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन मुकाबला फतेहपुर और पीएमएस धूमनगंज प्रयागराज के बीच खेला गया, जिसमें फतेहपुर टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया। इस अवसर पर रमाकांत मिश्रा, रवि तिवारी, पार्षद सूबेदार भारतीय, संजय पांडे फौजी, राममूर्ति प्रजापति, सौरभ मिश्रा, विकास यादव, रामचंद्र प्रजापति, अनिल प्रजापति सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजक रामचंद्र प्रजापति ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करना और युवाओं को नशे से दूर रखना है। देखिए, आप प्रयागराज की भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे रामचंद्र विद्यार्थी जी करा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम है कि युवाओं के लिए इस तरह खेल का आयोजन होते रहना चाहिए। और जैसा कि हमको पता चला है कि इस टूर्नामेंट से लोग आईपीएल में भी पहुंचे हैं, तो बहुत अच्छा है कि युवाओं के लिए एक अवसर है अपनी प्रतिभा दिखाने का। वो क्रिकेट में भी एक ऐसा अवसर दिखाएं। और आज फतेहपुर और प्रयागराज की टीम का जो मुकाबला है, हम दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं कि आप एकदम फाइनल तक पहुंचे। और यहाँ ही नहीं, देव स्पोर्ट में ही नहीं, अपने प्रयागराज का नाम पूरे भारत, पूरे विश्व में आप नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं एवं बधाई है। और आप सभी लोगों को भी कि आप लोग यहाँ पधारे और इतनी संख्या में, बहुत क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का आयोजन रामचंद्र जी विद्यार्थी जी कर रहे हैं। कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रीय महासचिव। भाई रामचंद्र प्रजापति जी को बधाई देना चाहता हूं, जो देव स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज ये टूर्नामेंट का आयोजन इन्होंने किया है और ये 15 दिन लगभग चलने वाला ये मैच है। आज का जो मैच का शुभारंभ हो रहा है वो फतेहपुर की टीम और प्रयागराज की टीम से हो रहा है और दोनों टीमों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें। और मैंने जो देखा कि देव स्पोर्ट्स ग्राउंड से कई प्लेयर निकल के आईपीएल भी खेले हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि कार्तिकेय यादव भी इसी ग्राउंड से निकले हैं। तो मैं सभी मैच के खिलाड़ियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें और वो आईपीएल ही नहीं, टी20 ही नहीं, अपने देश के लिए खेलें और देश के लिए नाम अपना रोशन करें। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, भागीदारी पार्टी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचाव हेतु शासन के निर्देशों के तहत जनपद में राहत कार्य जारी है। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने असहाय एवं बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरतमंदों की पहचान कर प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने बताया कि शीतलहर अवधि में कंबल वितरण, अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।